How inflation affects stock market. Okay, so our basic point is the stock market. So inflation इकोनॉमी के हर एक चीज़ को अफेक्ट करता है, गुड बैड, वो एडवर्सली हर एक चीज़ को अफेक्ट करता है. सो सेम थिंग इंडियन स्टॉक मार्केट को, सेम थिंग स्टॉक मार्केट को अप्लाई होती है. सो इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक्स के प्राइस पे इन्फ्लेशन का क्या अफेक्ट होता है, ये आज के वीडियो में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन्फ्लेशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट. ओके, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई पे डिटरमाइन करी जाती है. अगर स्टॉक्स की डिमांड ज़्यादा हुई तो इन्वेस्टर्स में बहुत पैसा लगा के बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में उसको बाय करके रखते हैं. सो उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है. और उसका अपोजिट, अगर उसमें कुछ रूमर फैला कि ये अच्छा नहीं है तो इन्वेस्टर अपना पैसा पीछे खींच लेते हैं और उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है. सो उसकी डिमांड और सप्लाई पे स्टॉक की प्राइस डिटरमाइन करी जाती है. ओके, सो अब ये केस इन्फ्लेशन को कैसे रिलेट होती है. ओके, सो उसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. इन्फ्लेशन के पीरियड में क्या होता है, मार्केट में ना फियर कंडीशंस क्रिएट हो जाती है. इन्वेस्टर मार्केट में पैसा डालने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत डरते हैं. सो इन दैट पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, जो पहले से इन्वेस्ट करे हुए पैसे उसको भी इन्वेस्टर्स पीछे खींच लेते हैं. सो स्टॉक्स के प्राइजेस, इंडाइसेस ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते हैं. सो इन्फ्लेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है. अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ओके, एक ए इन्वेस्टर है और एक XYZ लिमिटेड कंपनी है. ओके, और एक अब इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है. इन्फ्लेशन हाल ही में इस साल 5-10% से बहुत हाई हो चुका है. ओके, सो इन्वेस्टर है वो, क्या ए इन्वेस्टर है. अब वो सोचेगा इन्फ्लेशन में स्टॉक्स के प्राइस गिर जाएंगे, सो मैं जो मेरी होल्डिंग्स है वो पीछे खींच लेता हूँ. ओके, सो उसमें जो XYZ लिमिटेड में पैसे इन्वेस्ट करे थे वो उसने पीछे खींच लिए, और उसकी जो और भी कोई और अगर होल्डिंग्स हुई तो उसमें से भी वो पैसा पीछे खींच लेता है. सो स्टॉक्स के प्राइस इसी तरह से नीचे गिर जाते हैं. ओके, सो उस ए इन्वेस्टर ने XYZ लिमिटेड से अपना पैसा पीछे खींच लिया, उसका प्राइस नीचे चला गया. सो नीचे प्राइस जब नीचे जाता है, सो बाकी के इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्ट किए करे हुए होते हैं वो भी अपना पैसा पीछे खींच लेते हैं. सो इसी तरह से इन्फ्लेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है. इंटरेस्ट रेट्स. अब इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है. जब इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाते हैं तब RBI क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स डिपॉजिट्स पे, लोन्स पे बढ़ा देता है. बिकॉज जब इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट में बहुत सारा पैसा डंप हो जाता है, मार्केट में बहुत सा कैश आ जाता है, फिजिकल कैश आ जाता है. सो इन दैट केस अब RBI को इकोनॉमी को स्टेबल रखना है. मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा कैश आ गई तो मनी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है. सो RBI क्या करता है, डिपॉजिट्स और लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कैश वापस RBI के पास आ जाती है और इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है. इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन स्टॉक्स. अब इन्फ्लेशन स्टॉक्स पे कैसे इम्पैक्ट करता है, स्टॉक मार्केट पे नहीं, स्टॉक्स पे. ओके, सो एज द इन्फ्लेशन रेट राइजेस, जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, स्पेकुलेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, फ्यूचर प्राइस के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट इन्वायरमेंट हाईली वोलेटाइल हो जाता है. ओके, मतलब इन्वेस्टर उस चीज़ की फ्यूचर प्राइस के बारे में स्पेकुलेट करते हैं कि वो बढ़ेगी, कम होगी. स्पेकुलेशन करते हैं, मतलब एक सट्टा जैसा लगाते हैं, उस पर स्पेकुलेशन करते हैं. और स्टॉक मार्केट इज स्पेकुलेशन मार्केट, या एक सट्टा बाजार है. ओके, सो उन्होंने स्पेकुलेशन किया, मार्केट हाईली वोलेटाइल हो जाता है, सिंस उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और इन्वेस्टर एक्सपीरियंस करते हैं कि अब कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी, फिर से स्पेकुलेट करते हैं कि कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कम कर रही है, कंपनी कम प्रॉफिट्स कमा रही है. दिस इज बिकॉज ऑन स्पेकुलेशन, वो सिर्फ ये स्पेकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सारा पैसा पीछे खींच लेते हैं, बिकॉज मार्केट इज हाईली वोलेटाइल इन द इन्फ्लेशन. ओके, बट
सम इन्वेस्टर इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर प्राइस, वो उसकी फ्यूचर प्राइस के बारे में थोड़े पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सो दे इन्वेस्ट। और वो कब इन्वेस्ट करते हैं, जब कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं, उसकी वजह से प्राइस नीचे होती है, और जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो उसको उसी टाइम पे खरीदते हैं एट द लो प्राइस। सो तब उनको अच्छे सस्ते दामों में शेयर्स मिल जाते हैं, तब वो उसको खरीदते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशन, वो उन सब में स्पेकुलेशन करते हैं। ओके, सो इसी तरह से इन्फ्लेशन स्टॉक्स को इम्पैक्ट करता है। सो आज के लिए इतना ही था। थर्ड टॉपिक का यही कंटेंट था कि इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।